जय मसीह दी। गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अज का बहुत प्यारा दिन है, बड़े ही ब्यूटीफुल दिन है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का यीशु मसीह के नाम दे विच कि अज उन्होंने सानू नवा दिन दिता है। धन्यवाद हो, शुक्र है परमेश्वर का जो पूरी कौम दे विच जो भी भैन भरा ने, बलीवर ने, अनबलीवर ने जां किते भी ने, कौम दे विच जिथे किते भी ने, उन्हां दा नवा दिन है जी अज। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने उन्होंने ब्यूटीफुल दिन दिता है ताकि वो अज के दिन की मौज मस्ती कर सकन, अज के दिन नूं इंजॉय कर सकन अपने परिवार दे विच, अपनी फैमिली दे विच। शुक्रगुजार करते हैं परमेश्वर का कि जिन्हां कोल अज का नवा दिन है। आमीन। भैन और भरावो, मैं यीशु मसीह के नाम से जिंदा परमेश्वर यूट्यूब चैनल पर वेलकम करदी हाँ। जीसस नेम, आमीन। और मैं अज तुहाडी जिंदगियां दे विच वचनां नूं जो रिलीज करन जा रही हाँ, वो परमेश्वर ने मैनूं बड़े प्यारे डेली ब्रैड च दिते सीगे सवेरे। तां मैं परमेश्वर का धन्यवाद करदी हाँ कि वो डेली ब्रैड के वचन मैं अज तुहाडीआं जिंदगियां च रोशनी पाउण जा रही हाँ। तां मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार करदी हाँ कि तुसीं अपने घर च, परिवार च, फैमिली च सारे ठीक होवोगे और राजी खुशी होवोगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है जां कोई भी तुहानूं चीज़ ट्रबल कर रही है जां कोई भी चीज़ तुहाडा नुकसान कर रही है, घबरावो ना। आवाज़ मारो यीशु मसीह नूं, और तुहाडी मदद करेगा। 100% वो तुहाडी मदद करनगे, क्योंकि दुनिया ते ऐसी कोई चीज़ नहीं जिहड़ी परमेश्वर दे कोलों छुपी हुई होवे। परमेश्वर कृपालु और दयालु है, जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह दे नाम च, कि वो आसमान ते बैठ के ऊपर तो सानू नीचे देखता है। कोई भी इंसान, कोई भी ऐसी दुनिया की चीज़ नहीं जिहड़ी परमेश्वर की नज़र तो बच सके। परमेश्वर की नज़र च हर इंसान एक बराबर है। परमेश्वर की नज़र दे विच कोई ना गरीब है ना कोई अमीर है। एवरीबडी इज परमेश्वर की नज़र च सेम है। अगर तुसी परमेश्वर के वचन पढ़ो, बाइबल दे विच बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां ने जिहड़ियां कि तुसी सोच भी नहीं सकते, समझ नहीं सकते, पर उनके लिए समझण लई, सोचण लई तुहानूं पवित्र आत्मा की जरूरत पैनी है। अगर तुहाडे अंदर पवित्र आत्मा हैगी है तो तुसी परमेश्वर को क्लेम कर सकते हो कि परमेश्वर जी सानू मदद लई पवित्र आत्मा दवो, ताकि असी तुहाडी वचन सुनना चाहते हैं और तुहाडे वचनां की समझ करना चाहते हैं। एक न्यूज़पेपर की तरह जां एक मैगजीन की तरह ना बाइबल पढ़ो। अगर तुसी बाइबल पढ़ते हो, अगर तुहानूं उहदी समझ नहीं आती तो फिर तुहानूं उहदी समझ पिता जी जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम च मंगनी चाहिए है। परमेश्वर ने वचनां च लिखिया है कि मंगोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तुहाडे लई दरवाजा खोलिया जाएगा। आमीन। मैं जदों बहुत देर बाइबल बहुत सारिया काफ़ी सालों तो पढ़ रही सी, मैनूं समझ नहीं आती सी। जदों तक मैनूं समझ नहीं आती सी ते मेरे वास्ते एक फन सी, एक मैं फॉर्मैलिटी पूरी करती सी। ते जदों परमेश्वर के वचनों की मैनूं समझ आई, इहदे बेनीफिट की समझ आई कि इहदे च मैनूं की बेनीफिट हो सकता है और मेरे परिवार के लिए जां दुनिया के दुखी और पापी रोगियों के लिए की बेनीफिट हो सकता है, फिर मैं इनू दिल दिमाग तो परमेश्वर को कहा कि मैनू समझ दो, मैनू अंडरस्टैंडिंग दवो, ताकि मैं परमेश्वर जी तुहाडे वचनां नूं उन्हां पापियां और रोगियां और बीमारां दी जिंदगी च रिलीज करा जिन्हां समझ नहीं हैगी। जे अगर तुसी बहुत अमीर हो, तुसी अपनी जिंदगी तां भी नहीं बचा सकते पैसे दे नाल। सिर्फ एक इंसान है दुनिया दे विच, परमेश्वर यीशु मसीह इंसानियत रूप दे विच उन्होंने, परमेश्वर ने साडे पापां दी खातर अपना बेटा खलोता दुनिया ते भेज के साडे सारे पापां ने चुक लिया। और फिर भी जान तो पहले उन्होंने, परमेश्वर ने, यीशु मसीह पिता ने कहा कि परमेश्वर इस दुनिया के इंसान नहीं जिहड़े तुसीं मैनूं दिते ने, यह मेरे नाल बिलोंज करते हैं जिस तरह मैं तुहाडे नाल हाँ। ते पिता जी इन्हों आत्मा की शक्ति दो, इन्हों पवित्र आत्मा बपतिस्मा दो, इन्हों समझ दो, ताकि जे दुनिया ने मैनू नहीं बख्शिया तो परमेश्वर ए तेरे जेडे बेटे बेटियां मेरे नाल ने, जेडे तुसीं मैनू इस दुनिया ते दिते ने, दुनिया इन्हों भी नहीं बख्शेगी। मैं तुहानूं एक छोटा जिहा एग्जाम्पल दे देनी हाँ। अगर तुहाडे कोल एक भैन भरा गरीब है तो तुहाडे कोल धन दौलत है, तुसीं उहनूं शेयर करी जा रहे हो,
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੁਛ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗਰੀਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਮੰਗੋ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਔਰ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੋ। ਇਨ ਜੀਸਸ ਨੇਮ ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋ, ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਡੀਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੇਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਘਰ ਰੇਤ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਂधी ਆਏਗੀ, ਤੂਫਾਨ ਆਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਰੇਤ ਤੋਂ ਰੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਖੌਲ ਕਰੇਗੀ, ਠੱਠੇ ਕਰੇਗੀ, ਹੱਸੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਰਾਵੋ, ਇਨਸਾਨੋ, ਇਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਰਾਵੋ, ਗੈਰ ਕੌਮ ਦੇ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਰਾਵੋ, ਮਸੀਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਲਵੋ ਔਰ ਝੂਠ ਦੇ ਸਾਥ ਤੇ ਨਾ ਤੁਰੋ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੇਤ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚਟਾਨ ਤੇ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਪਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਰਬਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੈਗੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੰਗੋ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੂੰਦ, ਮਸਟਰਡ ਦੇ ਸੀਡ ਜਿੰਨੀ ਬੂੰਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਸਵਾਹ ਦੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਪਸੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਓਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਓਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦ ਤੇ ਆਕੜ ਤੇ ਬਹਿਸ ਮਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜਿੱਦ ਆਕੜ ਔਰ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖੋਲੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਲੀਜ਼ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਔਰ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਬੈਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖੂਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਸਾਨ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ,
पूरी दुनिया दे विच कुछ लोग इस तरह के हैगे हैं कि जेड़े अपने बच्चों के कतल करते पे हैं, अपने बच्चों के खुशियां के कतल करते पे हैं, अपने निके निके मासूम ग्रैंड चिल्ड्रन के कतल करते पे हैं। पूरी कौम दे विच इस तरह की दुनिया बहुत ज़्यादा हैगी है। पर परमेश्वर दयालु और कृपालु है। सानू उन्हां दे लई प्रार्थना करना है, उन्होंने बद सीस नहीं देनी, कर्स नहीं करना। उन्हां दी जिंदगी च असीं रोशनी और पीस रिलीज करनी है ताकि परमेश्वर उन्होंने माफ़ कर देवे। क्योंकि खुशी ज़्यादा देर इंसान को नहीं रह सकती। जो इंसान लोभी लालच होंदा है ना, उन्हां कोल खुशी रहिंदी ही नहीं। हाँ, और दुनिया के सामने तो अपने आप नूं मूँह ते खुशी चपेट के दिखा लेंदे हैं कि मैं बहुत खुश हाँ, मैनूं बड़ी खजाना मिल गया। अंदरों वो खोखले हैं। परमेश्वर को अंदर वाली सीड नूं मंगो। तुहाडे जिस्म के अंदर कोई बीमारी ना लग जाए, तुहाडे जिस्म के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिहड़ी कि तुहानूं कंप्लीट खत्म कर देवे। वो खुशी होनी चाहिए जिहड़ी तुहाडे अंदर तो खुशी आंदी है। दुनियादारी की खुशी च मेरे भैनों भरावो कुछ नहीं पिया आ। परमेश्वर वो खुशी देंदा है जिहड़ी दुनिया कोल खुशी नहीं हैगी, पीस नहीं हैगा, जॉय नहीं हैगा, मसे नहीं हैगे। अगर तुसी किसी का खून करके, किसी का कतल करके, किसी दीयां खुशियां नूं खो के अपनियां खुशियां नूं समझदे हो, तुसी बेवकूफ हो। प्लीज़ बी केयरफुल। अज दे जिहड़े डेली दे बचन आए सी, मैनूं उन्होंने इन्ना ज़्यादा मस्सा किया, इन्ना ज़्यादा जिंदगी दे विच मैनूं परमेश्वर ने बरकत दी है, इन्ना वड्डे खजाने दिते हैं कि मैं संभालदी हाँ, जदों समझदी हाँ तो मैनूं खुशी हुंदी कि मैं दुनिया की कौम दे विच जिंदा परमेश्वर यूट्यूब के चैनल ते रिलीज़ कर देनी हाँ। मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं, मेरे को जॉय है, पीस है, यीशु का खजाना है, और जिस तरह दूसरिया को नहीं हैगा। प्रभु ने कहा पापी और रोगियों को मेरी जरूरत है, मेरी नहीं, परमेश्वर की पापियों और रोगियों को जरूरत है। जिंदा परमेश्वर ने कहा कि दुनिया ते जाओ मेरे बेटे और बेटियों, पापी और रोगियों को मेरी खुशखबरी सुनाओ। वो मूँह ते झूठे हासे लैके फिरते हैं, अंदरों जहर नाल भरे हुए हैं कि जिवें एक जहर का प्याला होंदा ना, तुसी एक स्पोला होंदा है, दूजे स्पोले नूं जन्म दे दिंदा है, तुसी इस तरह इंसान नूं डस मार दिंदे हो। उनकी चीक, उनका दर्द आसमान ते पहुँच जाता है। जदों परमेश्वर दे कोलों वो इंसान दे दर्द और चीक पहुँचती है ना, परमेश्वर अपने कुर्बी फरीसियां ते विराजमान तो अपने स्टेज तो उठ के, अपने भवन तो उठ के कुर्बी और फरीसियां ते बैठ के जदों आसमान ते उड़ के अपने बेटे और बेटियां दे लई दरवाजा खोलदा, उन्हां दी चीक दी पुकार सुनदा है, उन्होंने बहुत हाइट होंदा है। तुसी इंसान नूं हाइट करदे हो, पर इंसान दी जदों चीकां होंदियां ने, जदों उनके दुख तो अंदर तो आवाज़ निकलदी, जदों उनकी तकलीफ निकलदी है, आसमान ते पहुँचदी है। जिद्दां तुसी ओल्ड टेस्टमनी विच पहली बुक च पढ़िया होएगा कि दो ब्रदर सी, उन्होंने परमेश्वर नूं, एक ब्रदर ने अपनियां सब्जियां चों अच्छे फल सी जो उनके उगे, उन्हें वो परमेश्वर नूं चढ़ावा दिता जो उनके परमेश्वर की मर्जी बगैर नहीं सीगे। ते जिहड़ा उनका ब्रदर सी, उन्हें अपने अच्छे जानवरां च अच्छी एक लीला प्रोवाइड किया। परमेश्वर ने उनके लीले नूं देख के बड़ी खुशी महसूस करी, और जिहड़े भरा ने वैजीटेबल चढ़ाया सी, वो प्रभु ने स्कवारना किया, क्योंकि उन्हें वो दिता जिहड़ा उनके काम का नहीं सी। ते इस तरह जदों उन्हें अपने ब्रदर नूं खेतां दे विच लैके उनका खून कर दिता, ते परमेश्वर ने कहा तेरा भरा कित्थे वे? उन्हें दूसरे छोटे भरा ने कहा मैं अपने भरा की देखभाल नहीं करता, मेरा काम नहीं उन्होंने देखना। परमेश्वर ने कहा तू उन्होंने की कर दिता है? तू उनका खून कर दिता है। उनका खून बदला तक पहुँच गया, आसमान ते पहुँच गया, उनका खून ते अपने कतल का दुहाई दे रहा है। इस तरह ही जदों असी कोई ड्रंक होंदा जां कोई ड्रगी होंदा जां कोई शराबी होंदा है, जां असी उन्होंने कतल करवा देना जां उनका कतल कर देने, उनकी चीक, उनकी जिहड़ी रूह है ना भटकदी है, जिहड़ी उनकी तकलीफ है आसमान ते पहुँच जाती है। अगर उही जिहड़ा तुसी किसी का कतल करते हो जां किसी नूं तकलीफ पहुँचाते हो जां किसी नूं डिस्ट्रॉय करते हो, उनकी जिहड़ी चीक, उनकी दुख है, उनका दर्द है आसमान ते पहुँचदा, ते फिर परमेश्वर चुप नहीं रहिंदा।
फिर परमेशर अपने बेटे और बेटियां का बदला लैंदा है। उस टाइम ते बदला लैंदा है जदों ਉਹ अपना सोच नहीं सकते कि ਉਹ बदले की सोच भी नहीं सकते कि साडे नाल की हो रहा है। उस टाइम ते परमेशर बदला लैंदा है। इसलिए हर्ट ना करो किसी ਨੂੰ। अगर कोई डरगी है ਜਾਂ कोई ड्रग ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਸਪ ਚ ਡਿਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਚ ਡਿਕਟਰ ਹੈ, उस सरपिल्ट ਦੇ ਲਈ दरवाजा बंद करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर असी प्रार्थना नहीं कर सकते, साडी मदद करो, ज़्यादा जरूरी है। तो हुण मैं तुहाडे लई छोटी जी प्रार्थना करदी हां, फिर तुहाडी जिंदगी च वचनां नूं रिलीज़ करदी हां। जीसस नेम आमीन। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करदी हां, तेरा शुक्रगुजार करदी हां। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, पूरे कौम च जो लोग बीमार ने, घरां च बीमार ने, हॉस्पिटलों च बीमार है, जां फैमिली प्रॉब्लम दे विच प्रॉपर्टियां की वजह तो जां लोभ लालच की वजह तो झगड़े चल रहे हैं, प्यारे पिता जी वो सारे दरवाजे मैं जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से धरती ते बंद देनी हाँ, इन जीसस नेम आमीन। पिता मैं तेरी पीस, तेरी शांति, तेरा जॉय, तेरा मसा वो फैमिलियां च, उन्होंने घरां च, उन्होंने दिलों च, उन्होंने दिमाग च रिलीज़ कर दिया। उन्होंने हंबल करो, उन्होंने जॉय करो, उन्होंने पीस दो, इन जीसस नेम आमीन। फादर जी थैंक यू जीसस लॉर्ड, मैं तेरा धन्यवाद करती हाँ पिता जी। इस दुनिया के जो मेरे फादर ने लुधियाना च, मेरे पापा जी वो बीमार ने, कंफ्यूज च ने, एंगर दे विच ने, पिता जी उन्होंने हंबल करो, उन्होंने जॉय और पीस दो, उन्होंने कंप्लीट हीलिंग टच दो, उन्होंने दिल दिमाग, उन्होंने सोच नूं, उन्होंने ख्याल नूं, उन्होंने फूड नूं, जो भी उन्होंने कोल बैड सरपिल्ट दी ख्याल ने जां बैड फूड उन्होंने कोल खादा गया, जो भी उन्होंने दिल दिमाग ते सैड इफेक्ट है, सारियां चीज़ां ने मैं जीवत परमेश्वर यीशु दे खून तो के कलिंस कर दियां, इन जीसस नेम आमीन। और जो पिता जी डायबिटिक दे मरीज है, जिथे भी किते पूरे कौम च, उन्होंने नाल उन्होंने बॉडी ते कोई टक लग जाता है, तो पिता जी उन्होंने जिसम के अंग कट्टे जाते हैं, पिता जी उन्होंने डॉक्टर नहीं हील कर सकते, पिता जी उन्होंने तुसी यीशु दे पाक लहू च पवित्र खून तो के कलिंस कर दिया, उन्होंने हीलिंग टच दो, इन जीसस नेम आमीन। और जो बच्चे अपने पेरेंट्स नूं जिद नाल भैणां भरावां जां पेरेंट्स नूं हर्ट करते हैं, पिता जी उन्होंने पीस और हंबल करो, उन्होंने दिल दी अखां नूं खोलो। फादर जी उन्होंने जो शैतान का दरवाजा खोल दिता, उस दरवाजे में मैं उन्होंने जिंदगी च धरती ते बंद देनी आ, इन जीसस नेम आमीन। और पिता जी अपनी आसमान तो अग दी फैर नूं रिलीज़ करो पूरे कौम च, जिथे जादू टूने दे दरवाजे खोले हुए ने, जिथे जेलस दे दरवाजे खोले ने, जिथे चोरी दे दरवाजे खोले ने, जिथे लोभ लालच दे दरवाजे खोले ने, पिता जी अपनी हैवन चो अग दी फैर नूं रिलीज़ करके सारियां बैड सरपिल्ट नूं यीशु दे नाम दे विच, यीशु दे ब्लड च खून नाल जल के राख कर देनी आ, इन जीसस नेम आमीन। मैं यीशु दी अथॉरिटी अपने ऊपर चुकदी हां, और पिता जी पूरे कौम च, पूरियां फैमिलियां च, नेबरां च, अपने दुश्मनां च, अपने दुश्मनां दे बच्चों दी जिंदगी च, पिता तेरी पीस 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 रिलीज़ कर दियां, इन जीसस नेम आमीन। फादर जी मैं अपने नूह पुत्र नूं, अपने पोतरे पातरी नूं, अपने माने नूं, अपने दोतरियां नूं, अपनी सरिंदर जिम नूं, अपने सारे भैणां भरावां नूं यीशु दे पवित्र खून च पा के तुहाडे हत्थां च उठांदी हां, इन जीसस नेम आमीन। खास करके बबली नूं, करण नूं पिता तेरे खून च पानी हां, पिता जी उन्होंने पीस और जॉय और हंबल करना यीशु दे नाम च मंगदी हां, आमीन। पिता जी वो तेरे नाम नूं जानदे हां, उन्होंने शर्मिंदा और लज्जा मानना होण देना, जिंदा परमेश्वर यीशु दे नाम च मंगदी हां, आमीन। फादर जी अगर पिता परमेश्वर मेरी भैन बाबा उनके पति को जो डायबिटिक है कंट्रोल नहीं हो रही, सारी डिमोनिक डायबिटिक की सरपिल्ट मैं यीशु के नाम से धरती ते बंद देनी आ, इन जीसस नेम आमीन। उन्होंने फूड नूं, उन्होंने खाने पीने नूं, उन्होंने जाने आने नूं, उन्होंने घर नूं, उन्होंने एक एक चीज़ नूं जिंदा बाप यहोवा दे पाक लहू च खून च पानी आ, इन जीसस नेम आमीन। और फादर जी धन्यवाद करदी हां, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी वडियाई हो। लक्ष्मी दे पेरेंट्स नूं, लक्ष्मी दे ब्रदर सिस्टर नूं, उन्होंने फैमिलियां नूं, उन्होंने परिवारां नूं, उन्होंने बच्चों नूं, लक्ष्मी दी मदर नूं यीशु तेरे पवित्र खून च पानी आ। सीमा दे पति दी रोजी रोटी का दरवाजा खोलो, होली सरपिट उनके दिल दी अखां नाल गल करो, उनकी रूह नूं टच करो, उन्होंने घर च अपनी जॉय अपनी पीस रिलीज़ करो, यीशु दे नाम च मंगदी हां, आमीन। और प्यारे पिता परमेश्वर जी सनी दी वाइफ नूं, उन्होंने बच्चों नूं तेरे खून च पानी आ, आमीन। सोनू दी वाइफ नूं, उन्होंने बच्चों नूं यीशु तेरे खून च पानी आ, इन जीसस नेम आमीन।
फादर तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी वडियाई हो। और पूरे कौम च पिता परमेश्वर जो भी डमोनिक स्पिरिट है, डिस्ट्रॉय दी स्पिरिट है, झूठ दी स्पिरिट है पूरे कौम च, पिता जी उस स्पिरिट में मैं यीशु के नाम से धरती ते बंद देनी आ इन जीसस नेम, आमेन। प्यारे पिता जी मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता जी, जिस तरह तेरी महिमा तेरी स्तुति स्वर्गा च पूरी होंदी, तेरी महिमा तेरी स्तुति पूरे कौम च हो, यीशु के नाम च मंगदी हाँ, आमीन। और मैं तुहाडियां जिंदगियां चों वचनां नूं रिलीज़ करदी हाँ। डेली ब्रैड जिहड़ी अज मेरे कोल आई सी उही डेली ब्रैड मैं तुहाडी जिंदगी च रिलीज़ करदी हाँ, आमीन। हबूक न्यू ओल्ड टेस्टमनी है, बुक हैगी 35 हबूक, चैप्टर हैगा 2 वर्स 1 तो लैके मैं 17 वर्स तक तुहानूं पढ़ के सुनावांगी और तुहाडियां जिंदगियां च पीस जो रिलीज़ कर दियां जीसस नेम आमीन। पर उस तरह हैगा हबूक दी बुक चैप्टर 2 वर्स 1 तो लैके 20 वर्स तक ने, पर मैं तुहानूं 1 वर्स तो लैके 17 वर्स तक पढ़ के सुनानी हाँ। और तुहाडियां जिंदगियां च परमेश्वर दी बरकत होए और परमेश्वर तुहानूं वचनां दी समझ और अंडरस्टैंडिंग दे और तुहाडे घरां दे विच जॉय और पीस होए जीसस नेम आमीन। मैं पहरेदार वांग निगाहबानी करदा हाँ, मैं उਡੀਕ कीती कि परमेश्वर यहोवा मैनूं की आखे, मैं उਡੀਕ करके कीती अते वेखिया कि मेरे दलीलां दा किवें जवाब दिंदे हन, आमीन। यहोवा ने मैनूं उत्तर दिता, जो मैं तेनों दसाया है उस नूं लिख लै, एक लिख के पटरी उपर साफ साफ लिख, तां जो कोई आसानी नाल उस नूं पढ़ सके। यह संदेश पहाकिया विच आने वाले खास करके आने वाले समयां बारे है। यह संदेश अंत समय लई है जो कि सच होवे, जिहियां गल्लां की जो कदी भी नहीं वापरियां, पर शब्द नाल उसका इंतजार करो, ओह समा आवे अते बहुत देर नहीं लगेगी, आमीन। यह संदेश उन्हां लई कुछ भी नहीं कर सकते ਜਿਹੜੇ इस नूं सुनन तो इनकार करते हैं, पर भले लोग इस नाल सहमत होण ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, क्योंकि यह संदेश भरोसेयोग है। परमेश्वर ने आख्या जिवें दूसरे बंदिਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, इस तरह ताकतवर ਇਨਸਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, पर उस ਨੂੰ शांति किते नहीं मिलती, आमीन। हर होर लालचां विच हमेशा मौत वांग रहंदे हन ਅਤੇ मौत वांग कदे संतुष्ट नहीं ਹੁੰਦੇ। उस ਲਈ ਲਾਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੱਸਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਣ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਇਸਦੀ ਰਾਹ ਹਾਰ ਸੁਣਾਏ, ਉਹ ਹੱਸਣ ਅਤੇ ਆਖਣ, ਹਾਏ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਢੇਰ ਕਾਰਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲੋਰਡ। ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨੀ ਲਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਹਬੂਕ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ 2 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਵਰਸ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ। हे बहादुर आदमी, तू लोगों का धन इकट्ठा किया है, एक दिन उन्होंने लोगों को होश आ जाए तो उन्होंने पता लग जाए कि यह की वापर रहा है, वह तेरे ते विरुद्ध उठ खड़े होन ते फिर वह तेरे तो अपना वस्तुआं वापस लैन, तो तू बड़ा ही भयानक भोग खाए। तू बड़ी राजे दियां दौलतां लुटियां अते इसलिए वह लोग ते तो नेक चीज़ां लैन। यह इसलिए वापरे क्योंकि तू बहुत लोगों की हत्या की है ते तू धरती अते शहर नूं तबाह किया है, उत्थे दे सारे लोग मार दिते। उत्थे बंदियां नाल मंदियां गल्लां वापरियां, जो करनियां करदे ते अमीर बनदे। जिहे बंदे मूर्ख हन, हर थां रहण वालियां लई ओह करनियां पैण, जो ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੈਣ,
पर वो उसके नाल बुरा ही गल्लां वापरन। तू बहुत सारे लोगों ਨੂੰ मारन की वरतों बनाई। तू खुद के घर ਲਈ शर्मिंदगी लियांदी। तू भैड़े काम कीते, इसलिए तू अपने जान गवा ली। दीवारां ते पत्थर भी तेरे खिलाफ दुहाई दे रहे हैं। इत्थों तक लकड़ियां दे शतीर भी तेरे घर अंदर लगे ने, तेरे जुल्म के खिलाफ तेरे न्यों की दुहाई देंदे हन। उस आगू वांग मंदियां गल्लां वापरन जड़ियां इस शहर सवारन लई खातर लोकां नूं कसटदे हन अते मार दिंदे हन। यहोवा सर्वशक्तिमान ने यह धारिया होया है कि जिस किसी ने भी उन्हां लोकां ने काम कीते हन गलती नाल तबाही कर दिते जान। जो सब कुछ उन्होंने किया है बेकार हो जाए। हर जगह लोकी यहोवा दे परतावे बारे खबरां सुनन। ये खबर समुंदर के पानियां वांगर फैल रही। उस मनुख लई यह बहुत माड़ा होए जो खुद क्रोध करता है ते अपने क्रोध नाल दूसरिਆਂ ਨੂੰ गुस्सा चढ़ाता है ते अपने गुस्से नाल दूसरिਆਂ ਨੂੰ पुंजे लांदा है अते उस नाल बेसमझी अते बेशर्मी अते शराबी समझ के स्कूल करता है। हुण उस मनुख नूं यहोवा दे क्रोध दी पता भी चल जाए कि यहोवा उसका क्रोध उसके सज्जे पासे फड़ के खड़ा है, जहर दे प्याले वांग है। वह मनुख जद उस जहर के प्याले नूं चखे तां शराबी वांग धरती ते टह पए। पापी शस्त्र वह प्याले चखन, उन्होंने मान प्राप्त होने की बजाय शर्मिंदगी किया जाए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तू लबोन विच बड़े लोगों को दुख दिता अते उत्थे बहुत सारे पशु चोरी कीते। उन्हां सारियां करनियां तैनूं भयानक किया जाए अते जो भयानक तू उस दे देश नाल कीता उसकी सज़ा तैनूं मिले। इस कारण घबरा ना, क्योंकि उस शहर ते तेतों वासी तेरे नाल मंदियां गल्लां वरतन। आमीन, आमीन। अज दे दिन दे लई मैं तुहानूं इन्ना ही दस सकदी हां। यह हकूब दी बुक है, ओल्ड टैस्टमनी दी 35 बुक है ते 2 चैप्टर है। एक तो लैके 20 वर्ष तक ने, पर मैं 1 तो 17 वर्ष तक पढ़े हैं। प्लीज़ मैं हंबल फेवर रिक्वेस्ट करदी हां, अगर तुसी मसीह हैगे हो, तुहाडे दिल प्रभु दे क्लोज होंदे तां तुसी समझ जांदे मैं की कहना चाह रही हां। प्लीज़ है वचनां नूं पढ़ना। असी दूसरे नूं तां कह दिंदे हां कि असी परमेश्वर दे बच्चे हां जां असी है वां, जे साडे विच फेवर नहीं, हंबल नहीं, सबर नहीं, पीस नहीं, जॉय नहीं, तो असी परमेश्वर के बच्चे किस तरह खुआ सकते हैं। सानू परमेश्वर के बच्चों के लिए, दूसरों के लिए, फैमिली के लिए एक मिसाल बनना है। इन जीसस ने जय मसीह दी। अपना ख्याल रखना, फिर मिलांगे। गॉड ब्लेस यू।